लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। फिर से 21 दिन की फरलो मांगी गई है। डेरा सच्चा प्रमुख ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फरलो मांगी है। राम रहीम को हाईकोर्ट का जवाब भी आ गया है कि कार्यक्रम को स्थगित कर लें। हाईकोर्ट ने कहा, पहले कार्यक्रम रखा फिर शामिल होने के लिए दबाव डालते हो। राम रहीम की अर्जी पर जुलाई में सुनवाई होगी। राम रहीम को अब तक 8 बार पैरोल मिली है और एक बार फिर डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 21 दिन की पैरोल मांगी है। इसे लेकर उसने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। राम रहीम ने अपनी फरलो याचिका में कहा है कि इसी महीने डेरा सच्चा सौदा का कार्यक्रम है जिसमें उन्हें शामिल होना है। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि वो कार्यक्रम आप स्थगित कर दीजिए। हाईकोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में यह भी कह दिया कि पहले आप कार्यक्रम रखते हैं, उसके बाद कोर्ट में आकर याचिका लगाकर इसमें शामिल होने का दबाव डालते हो। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच अब इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई करेगी क्योंकि ये केस उसी बेंच में चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भी डेरा प्रमुख ने पैरोल की मांग की थी। उसने कहा था कि मैं 14 दिन की फरलो का हकदार हूं, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी, यानी परमिशन नहीं दी गई थी। अब 21 दिन की पैरोल मांगी जा रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने राम रहीम को साफ लहजे में कह दिया है कि पहले आप कार्यक्रम रखते हैं फिर याचिका के जरिए दबाव डालते हैं कि उसमें शामिल होना है। ऐसा नहीं चलेगा, आप कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए, इस कार्यक्रम को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि पैरोल नहीं मिलेगी। तो जुलाई में अब इस मामले की सुनवाई होगी। अब तक 9 बार पैरोल मिल चुकी है राम रहीम को और हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि पहले कार्यक्रम रखा फिर शामिल होने के लिए दबाव डाला, यह ठीक नहीं है, कार्यक्रम को कैंसिल कर दीजिए। राम रहीम जेल से बाहर आने के लिए बेकरार है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से याचिका के जरिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मांग की जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। तो पैरोल इससे पहले 9 बार राम रहीम को मिल चुकी है। अब 21 दिन की पैरोल मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में मना कर दिया है, कार्यक्रम स्थगित करने के लिए कह दिया है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा का एक कार्यक्रम रखा गया और उसमें शामिल होने के लिए याचिका दाखिल की गई थी राम रहीम की ओर से और ये कहा गया था कि उन्हें प्रोग्राम में शामिल होना है, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए कि पहले आप कार्यक्रम रखते हैं फिर उसमें शामिल होने का दबाव डालते हैं, आप कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। तो राम रहीम की अर्जी पर अब जुलाई में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले अब तक 9 बार पैरोल फरलो पर राम रहीम को राहत मिली थी। एक बार फिर उम्मीद कर रहे थे, 21 दिन की फरलो मांगी गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है और कहा कि कार्यक्रम को कैंसिल कर दीजिए या स्थगित कर दीजिए। चंडीगढ़ से साहिल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साहिल, 21 दिन के लिए राहत मांगी जा रही थी और इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि पहले आपने कार्यक्रम रखा, उसके बाद याचिका के जरिए दबाव डाला, ये ठीक नहीं है, कार्यक्रम स्थगित करने के लिए कहा जा रहा है। कहां पर कार्यक्रम था, क्या पूरा शेड्यूल था जिसको लेकर याचिका दाखिल हुई थी, क्या कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, डेरा प्रमुख राम रहीम ने जो है एक बार फिर से जो है वो पहले तो हरियाणा सरकार को एक अर्जी दी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे 21 दिन की पैरोल चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक अर्जी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए 21 दिन की फरलो जो है वो मांगी और साफ तौर पर कहा कि डेरे के अंदर कुछ कार्यक्रम है, इसीलिए उन्हें जो है वो फरलो चाहिए। तो ये हवाला दिया गया, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि आप पहले कार्यक्रम रख लेते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट पर दबाव बनाने के लिए जो है वो इस तरीके की याचिकाएं जो है वो डाली जाती है। तो ऐसे में अब इस मामले में जो है हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब जो है वो 2 जुलाई को होगी। इस मामले में हरियाणा सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को एक नोटिस भी जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में कहा गया
गया कि जो हाईकोर्ट डिसीजन लेगा उसके बाद ही हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले में फैसला किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब भी राम रहीम को पैरोल मिली थी तो उसका लगातार विरोध होता रहा था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। उनका कहना था कि इस तरीके के हार्ड क्रिमिनल जो है केस में, जिस तरीके से जो बाबा है सजा काट रहे हैं सुनारिया जेल में, उनको बार बार फरलो देना, पैरोल देना, वो कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ है। और भी जो कई कैदी हैं उनको भी इस तरीके की पैरोल फरलो नहीं मिल रही, तो इसका लगातार विरोध भी हो रहा था। तो हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जब भी हरियाणा सरकार पैरोल या फरलो देगी तो उससे पहले हाईकोर्ट को इस मामले के अंदर हाईकोर्ट को भी संज्ञान में जो है वो लाना पड़ेगा और हाईकोर्ट से पूछना पड़ेगा कि फरलो या पैरोल देनी है कि नहीं देनी। तो अब जिस तरीके से पहले राम रहीम की ओर से एक हरियाणा सरकार को अर्जी दी गई, उसके बाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई कि 21 दिन की जो फरलो जो है वो होने चाहिए, क्योंकि डेरे के अंदर कोई मतलब कुछ कार्यक्रम है, इसीलिए उनको ये फरलो जो है वो देनी चाहिए। तो अब 2 जुलाई को इस मामले के अंदर सुनवाई जो है वो रखी गई। बिल्कुल साहिल, हाईकोर्ट ने सही कहा, क्योंकि अगर इस तरह के पैतरे पर इतनी आसानी से पैरोल मिल जाएगी तो फिर दूसरे कैदी भी यही करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से पहले भी कई बार सवाल जो है वो उठाए गए, क्योंकि पंजाब के कई ऐसे जो कैदी हैं वो लगातार लंबे समय से जो सजा काट रहे हैं, चाहे वो बेअंत सिंह के हत्यारों की बात हो या फिर और भी कई ऐसे कैदी हैं जो लगातार सजा काट रहे हैं, उनकी सजाएं भी पूरी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्हें राहत नहीं मिल रही। तो ये एक जिस तरीके से हवाला जो है वो हाईकोर्ट के अंदर सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से दिया गया था। लगातार विरोध जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से राम रहीम की पैरोल और फरलो को लेकर जो है वो किया जाता था। तो इसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर पिछली सुनवाई के अंदर कह दिया था कि अगर हरियाणा सरकार राम रहीम को फरलो या पैरोल देती है तो हाईकोर्ट से पहले इस मामले की जानकारी जो है वो देनी होगी और हाईकोर्ट से पूछना होगा कि पैरोल देनी है या नहीं देनी। तो इसलिए पहले राम रहीम ने हरियाणा सरकार को अर्जी दी, उसके बाद हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर कहा कि 21 दिन की फरलो जो है वो दी जाए। लेकिन अब 2 जुलाई को देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ डिसीजन जो है वो हाईकोर्ट का निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे